रेखा एक सिंपल सा हाउसवाइफ थी। शादी को 6 साल हो चुका। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता, घर पति इजाद, लेकिन घर के अंदर रेखा की जिंदगी रोज एक दर बन चुकी थी। उसका हस्बैंड राघव बहुत गुस्से वाला आदमी था। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, गाली देना और फिर मारपीट करना उसकी आदत बन गई थी। कभी खाना थोड़ा लेट हो गया, कभी फोन पर किसी से बात कर ली, कभी पड़ोसी से हैंड्स कर बोल दिया। हर बात पर रेखा को टॉर्चर मिलता। रेखा चुप रहती, क्योंकि सब यही कहते, घर की बात घर में रहनी चाहिए, शादी निभाना होता है, बीवी को सहना पड़ता है। पर रेखा का दिल रोज टूट रहा था। एक रात जो सब बदल गई। एक रात राघव ने हद पार कर दी। उसने रेखा को इतना मारा कि उसके हाथ में चोट ए गई और चेहरे पर निशान पड़ गए। रेखा रात भर रोती रही और सुबह जब शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत थी। उसने खुद से कहा, आज मैं चुप रही तो कल मैं जिंदा नहीं बचूंगी। रेखा बिना किसी को बताए घर से निकली और सीधा महिला पुलिस स्टेशन पहुंच गई। महिला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट। पुलिस स्टेशन में रेखा का गला भर आया। वो बोल नहीं पा रही थी। तब एक लेडी ऑफिसर ने उससे पानी दिया और कहा, डरना मत, अब आप सेफ हो। रेखा ने सब सच बता दिया, मारपीट, गाली, धमकी, मेंटल टॉर्चर। ऑफिसर ने उसकी कंप्लेंट दर्ज की और कहा कि ये सिर्फ घर का मैटर नहीं, ये क्राइम है। ऑफिसर ने रेखा को बताया कि उसके पास कानून का सहारा है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डीवी एक्ट 2005 का सहारा। रेखा के केस में डीवी एक्ट 2005 के अंडर उससे प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला। राघव को मारपीट से रोका गया, पुलिस प्रोटेक्शन और इमरजेंसी हेल्प मिली। रेजिडेंस राइट, उस घर से निकल नहीं सकते। मेंटेनेंस/फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रोसेस शुरू हुआ। ऑफिसर ने समझाया, आपको इज्जत से जीने का हक है, और उससे संविधान के राइट्स भी बताए। आर्टिकल 14 बराबरी का अधिकार, आर्टिकल 15 महिला के साथ भेदभाव माना है, आर्टिकल 21 इज्जत से जीने का अधिकार। रेखा को पहली बार लगा कानून उसके साथ है। हस्बैंड की धमकी। जब राघव को पता चला कि कंप्लेंट हो गई है, वो गुस्से से पागल हो गया। वो रेखा को फोन पर धमकाने लगा, केस वापस ले वरना जान से मार दूंगा। लेकिन इस बार रेखा नहीं डरी। पुलिस और कोर्ट ऑर्डर के बाद राघव का घमंड टूटने लगा। रेखा ने क्लियर बोल दिया, ए फ्लैट मुझे मरना नहीं।